गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपका सामने लाए हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2, जो कि हमने पार्ट 1 कल डाला था। आज उसका पार्ट 2 लाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने इसमें 46 क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित बताए थे। अब उससे आगे को बढ़ते हैं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं। हमारा 47वां क्वेश्चन था, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? जो हमारा वित्त आयोग है उसका गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 300 क में बताया गया है। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन है 51वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? शायद ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 311। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? जो हमारे राज्यों में लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, ये भी बता गया ऊपर। तो किससे 312 क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन से, नई जो इसमें नई सेवाओं का सर्जन किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संघ लोक सेवा जो आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है किया गया है? अनुच्छेद नंबर 320 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। 57, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो लोकसभा में हमारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया उल्लेख? अनुच्छेद 331 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो हमारा SC और ST लोग है, समुदाय है, उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है और उसका उल्लेख अनुच्छेद 338 के A में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? यह भी बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। तो किस में किया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें 343 के फर्स्ट में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, किसान खेत में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में होगा? यहाँ पे किस अनुच्छेद में यह प्रावधान, मिसप्रिंट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ की क्या हो गया? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 61, ईरान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद कौन सा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? हमारा 352 के अंतर्गत लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रदान करता है? राष्ट्रपति को शक्तियाँ यानी कि प्रदान करता है कि अगर राज्यों में हमारा कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 356 के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है?
अगर धन की आपत्ति आती है तो वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं राष्ट्र में, तो वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाता है। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब हुआ है, कौन से अनुच्छेद में हुआ है, यानी कि तो ये वित्तीय आपातकाल का तो कब हुआ है संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो कौन से जो संविधान हमारा संशोधन होता है वो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356, यानी कि जो हमारा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्यों में, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसको क्या है, अनेक स्वार्थ में प्रयोग किया है। ठीक है, जिसकी आलोचना भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 68, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद क्या है, 370। बीच में इसका मामला भी चला था, आप लोगों को सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से बंधुओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 क में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो किससे है, राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो किससे है, अनुच्छेद नंबर 371 से। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशेष संबंध किस राज्य से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, 371 जी मिजोरम राज्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि आकलन प्रदान किए जाते हैं। जो अनुच्छेद जो हमारा 18 है उसके प्रावधान, उसके थ्रू जो हमारा भारत रत्न है, पद्म विभूषण है आदि क्या जाते हैं, जो हमारे अलंकृत है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, क्या किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। जो अनुच्छेद है हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको ये संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 29 व 30 है, वो किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो किसमें क्या गया है, मातृभाषा को जो प्राथमिक स्तर में जो मातृभाषा की शिक्षा की उसकी सुविधाओं का व्यवस्था करेगा, किसमें, अनुच्छेद नंबर 350 में। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, किया गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है वो किन अनुच्छेदों में प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है वो किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 51। 79, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा था, राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति प्रदान की थी। अब ये जब 2002 में हुआ था, तो कब कौन से अनुच्छेद के अनुसार सहमति प्रदान की थी, अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 80, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में इस गीत करने के चुनाव में इसे मिसप्रिंट हुआ है कि चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद क्या था, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, अनुच्छेद नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसमें किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 258 में। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निबंध है कि क्या लिखा है इसमें? एक मिनट मिसप्रिंट हुआ है इसमें, यहीं से पढ़ लेते हैं। निबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए आयोजित किया जाएगा या किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है, तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको कारखानों या मजदूर या किसी भी ऐसे संस्थान पर काम करने नहीं दिया जाएगा जिससे कि उसकी पढ़ाई और खान पान पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। तो ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य होगा यहाँ पे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किसमें अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 355 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 139 के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन भारतीय संविधान सुधार करेगा, यानी कि यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्राकृतिक पर्यावरण और उसका संरक्षण करेंगे? तो 39A में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, राज्य विधानसभाओं में अगर भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका क्वेश्चन मिस हुआ है तो इसको हम अभी अलग से पढ़ा देंगे आपको लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये हमारा होगा, इसका 86 का होगा हमारा अनुच्छेद नंबर 317। ठीक है। 87 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जो विदेश नीति से अनुच्छेद नंबर 51 क्या है? विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद राज्य विषय पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? अनुच्छेद नंबर 253 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किसका अनुच्छेद नहीं किया गया है? अनुच्छेद नंबर 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्य का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद नंबर 2 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 32, जिन्हें उन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा भी कहा था। क्वेश्चन नंबर क्या है? 92, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो उसकी विधान परिषद है तो किस में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 169 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? जो हमारे 80 और एसटी समुदाय है उनके लिए जो आरक्षण की रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 335 के अनुसार की गई है। क्वेश्चन नंबर 94, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? जिसका नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग था, जिसका 2015 में नीति आयोग का उसका नाम कर दिया गया है। तो इसका अनुच्छेद किसी भी अनुच्छेद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन सॉरी यहीं पर ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।